गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है प्लेटों की गतियां और हिमालय पर्वत का निर्माण। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, इसे समझने के लिए हमें पहले प्लेटों की गतियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो धरती है वो विभिन्न प्रकार के प्लेट से बनी हुई है, और ये जो प्लेट्स होती हैं ये हमेशा मूव करती रहती हैं, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है, और ये टूटती भी हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं और पास भी आती हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? विभिन्न ग्रहों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इसका कारण है टूटने का है। और दूसरा कारण इसका है वो है पृथ्वी के सबसे भीतरी परत, जहाँ जिसे क्रोड कहते हैं, वहाँ पर मैग्मा पाया जाता है, जो कि निरंतर जो है वो एक गोल चक्कर में घूमता रहता है, जिसके कारण इन प्लेट्स में इसमें जो वो गतिशीलता बनी रहती है। ठीक है। अब पहले अगर हम बताएं इसके बारे में, तो ये देखिए, पृथ्वी जो था वो एक पहले वो एक पूरी एक ही प्लेट हुआ करती थी, जिसे पैंथिया नाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अभी आपको मैंने बोला कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 200 मिलियंस ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। फिर ये जो पैंथी जो था वो आपका दो हिस्सों में टूट गया। एक का नाम लॉरेशिया बन गया और दूसरे का नाम, दो बड़े बड़े प्लेटों में टूट गया, दूसरे का नाम बन गया गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक सागर था, जो एक बहुत छोटा मतलब कम गहरा सागर था। छिछला हुआ जिसको सागर बोलते हैं, या उथला हुआ सागर बोलते हैं, जिसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस ही है, ठीक है, टैथिस नाम का सागर था। अब इन दो जो आपके पास लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो बने, जिसे उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप बोला जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस लॉरेशिया से कौन कौन से आपके द्वीप बने? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये शामिल थे। और गोंडवाना लैंड में, जिसे दक्षिण महाद्वीप बोला जा रहा है, उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। ठीक है। पहले हमारा जो पृथ्वी जो थी वो एक ही प्लेट हुआ करती थी, बाद में दो हिस्सों में टूट, जिसे पैंथिया बोला गया है। फिर बाद में दो हिस्सों में बंट गया ये। उत्तर में बन गया वो आपका वो लॉरेशिया बना, और दक्षिण में आपका क्या बन गया? गोंडवाना लैंड बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। और इनमें जो फिर बाद में ये अलग अलग प्लेट्स में इसके 7 महाद्वीप अलग अलग बन जाते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या था? ये प्लेटों की गतियां। यहाँ से समझेंगे ये अलग अलग कैसे हुआ। ये इसका प्लेटों की गति के कारण हुआ ये। अभी जो गतियां हैं, पहली गति को हम बोलते हैं अपसारी गति। इंग्लिश में इसे बोला गया है डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेट्स की जो मूवमेंट हो रही है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो रही है, विपरीत हो रही है, ये दूर जा रही हैं प्लेटें, जिसके बीच में यहाँ पर गैप बन जाता है, जिसे भ्रंश बोला जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। नंबर सेकंड जो मूवमेंट है प्लेट्स की, उसे हम अभिसारी गति कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि जो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, निकट आ रही हैं। और थर्ड वन जो इसकी जो मूवमेंट है, इसे बोला गया है क्षैतिज या संरक्षित गति। इसे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट बोल रहा है, जहाँ पर ये ना एक दूसरे के पास आती है ना दूर जाती हैं, बट ये
एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करती हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, यहाँ जो 3 तरह की गतियों के बारे में बात की जा रही है। अब हम यहीं से समझेंगे कि आपका जो वो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो इस गति के कारण हुआ, अभिसारी गति के कारण, कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण। और इसे समझने के लिए हम यहाँ पर आपके पास लाए हैं, यहाँ पर कुछ एक इसकी पिक लेके आए जहाँ सबको समझने बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अभी हमने बात की कि इनमें लगातार मूवमेंट होती रहती है। तो जो गोंडवाना लैंड से जो आपका भारत बना था, तो समय के दौरान क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत अलग अलग हो गए, और जो इंडियन प्लेट जो थी वो नॉर्थ की ओर मूव करने लगी। यहाँ देखिए आप, ये नॉर्थ की ओर मूव कर रही है। ठीक है, ये आपका जो वो भूमध्य रेखा है, ये जिसे हम विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप हम अलग अलग समय के आधार पर देखें तो यहाँ पर देखिए आप 71 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले जो था वो आपकी भारत यहाँ पर इस जगह पर था, मतलब भूमध्य रेखा से बहुत नज़दीक था। फिर आपको मैंने बोला कि लगातार प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। 55 मिलियन ईयर्स के बाद लगभग ये आपका 16 हाँ मिलियन के बाद जो था वो इंडिया यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ पर आप अगर और ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया का हिस्सा इसे इतना दिख रहा है। तो ये जो है आपका वो आपका डेक्कन प्लेटो है, जिसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ से कुछ हिस्सा इंडिया को कटा हुआ आपको दिख रहा है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे अगर आप, तो इस हिस्से में आपको उत्तरी मैदान नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो श्रीनगर का हिस्सा है या नेपाल का हिस्सा है, ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये नहीं दिख रहा है। मतलब जितना भी हमारे हिमालय पर्वत यहाँ से कटा हुआ दिख रहा है, ये बाद में बनता है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका ये जो डेक्कन प्लेटो है, इसलिए डेक्कन प्लेटो को भारत का दक्कन दक्कन के पठार को भारत का सबसे प्राचीनतम भाग बोला जाता है। मतलब सबसे पहले ये हिस्सा बना हुआ था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इस इंडिया में आपको ना तो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ना हमारा यहाँ पर हिमालय पर्वत दिख रहा है। बच्चे ध्यान से समझें आप इस चीज को। जब ये जो इंडियन प्लेट जो थी, जब ये नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा था ये, ठीक है, तो ये अपने से बड़ी प्लेट से टकराता है, ये जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। जब ये इंडियन प्लेट जो आज आपका इंडिया है, जब ये अपने से बड़ी प्लेट से टकराता है, जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट जो था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मैप से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस पिक से यहाँ देखिए आप, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मूव कर रही थी आपकी नॉर्थ की तरफ, और अपने से बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकराई। बहुत बड़ी प्लेट थी ये, जिसके कारण, क्योंकि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी छोटी प्लेट थी ये, इसलिए ये अपने से बड़ी प्लेट से जब टकराई तो ये नीचे धंस गई, और ये यूरेशियन प्लेट में क्या हुआ, इसमें बले पड़ गए। बले मतलब से मोड़ पड़ गए। ठीक है, जिसके कारण जो था वो आपका हिमालय पर्वत की जो हिमालय रेंज का जो था वो उसका फॉर्मेशन हुआ, वो उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये इसका मेन रीजन था। और क्योंकि आपको पहले हमने बात की है कि दोनों के बीच में क्या था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यूरेशियन और इस यहाँ पर एक आपका एक महासागर हुआ करता था इस जगह पर, जिसका नाम है टेथिस महासागर था। लेकिन वो कम गहरा था, इसलिए उसमें जो भी कंकड़ पत्थर जो थे उससे भी मदद हुई, और आपका बनकर तैयार होता है आपका हिमालय पर्वत, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पर्वत। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि हमने पहले भी क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पर कभी टेथिस नामक सागर लहराता था। ठीक है, और इसके एक और जो यूरेशियन प्लेट थी, और दूसरी तरफ जो था वो यहाँ पर आपकी गोंडवाना लैंड थी, या हम बोल सकते हैं कि आपका जो भारतीय प्लेट जो थी
जो कि लगातार ये उत्तर की ओर बहते हुए अपने से बड़ी प्लेट से टकराती है, और जब ये अपने से बड़ी प्लेट से टकराती है जिसके कारण जो इंडियन प्लेट जो वो नीचे धंस जाती है और यूरेशियन प्लेट में जो है उसमें वलय पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका जो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। उम्मीद है बेटे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि हमारा जो पृथ्वी की प्लेट्स की विभिन्न गतियाँ कैसे ये मूवमेंट करती हैं और पहाड़ों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेटे से लाइक भी जरूर करें और आगे शेयर भी जरूर करें। ठीक है बेटे, ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।